हम अपने कार्यकर्ता साथियों से कहेंगे, गुलदस्ता का समय या गुलदस्ता देकर के शुभकामनाएं का समय तो हमें 2024 में मिलेगा, इसलिए तब तक कोई असली गुलदस्ता हमको स्वीकार करेंगे 24 दिन बाद। उससे पहले कोई गुलदस्ता हम लोग को नहीं स्वीकार करना। ये जो गुलदस्ता लेकर के आए हो, कभी कभी दूसरी पार्टी से भी कुछ सीखा करो। दूसरी पार्टी से भी सीखो, वहां गुलदस्ता नहीं दिया जाता है, कुछ और दिया जाता है। ये कोई ना समझ बैठा ही इसलिए मैं आप सबको जहाँ ये गुलदस्ता लेकर के आए, मान लीजिए गुलदस्ता देने आए हो, अगर नहीं दे पाए तो ये कहाँ फेंकोगे बताओ? छिपा के ले जाओगे कि देखो गुलदस्ता नहीं दे पाएगा, कोई छेड़ देगा तो हम नाराज हो जाओगे। इसलिए गुलदस्ता लाने वालों से हमारा बहुत निवेदन है कि इसीलिए मैं जब आया तो मैं सबसे मिलता हुआ आया था, इसीलिए मिलता हुआ आया था कि यहाँ पर कोई व्यवस्था बनने नहीं देगा। अभी मैंने व्यवस्था देखी, हमारा एक समाजवादी साथी है, लड्डू जैसे ही गया, कभी दवाई का कैप्सूल खाते देखे आपने? उतना भी टाइम नहीं गया, लड्डू चला गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि ये व्यवस्था जो नहीं बनेगी, जो नई अर्थव्यवस्था है, उसमें ऊपर से नीचे चीजें बढ़ेंगी। अगर ऊपर वालों का पैसा होगा तो ऊपर से लेकर के नीचे भी जाएगा। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी का ये ट्रिपलिंग इफेक्ट होगा कि ऊपर से नीचे जाएगा। आज देखिए कब बाजार खुला था, आज हम और आप कहाँ खड़े, कुछ लोग कहाँ खड़े। लेकिन बीजेपी का मॉडल नया है। एक अर्थशास्त्री बता रहे थे कि बीजेपी का जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है वो के मॉडल है, और इस मॉडल में अमीर अमीर बनता चला जाएगा, गरीब गरीब होता चला जाएगा, बीच वालों का पता नहीं लगेगा बीच वाले हैं या नहीं। इनका जो मॉडल है वो के मॉडल है। के जानते हो अंग्रेजी में? एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। जो नीचे वाले नीचे चले जाएंगे, ऊपर वाले बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी आपने देखा होगा एक उद्योगपति दुनिया में कहाँ पहुंच गए हैं। और जिस समय मुंबई में जो सबसे बड़ा इलाका था धारावी, जहाँ सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते थे, स्लम एरिया था, जिस समय उस जमीन की वैल्यूएशन होगी, अभी वो बेच दी गई है जमीन, जिस समय वो वैल्यूएशन होगी जमीन की, आप देख लेना जो उद्योगपति दुनिया में नंबर 2 पर है, वो भारत का उद्योगपति नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। और हमारा देश भी कमाल का है, इसी में खुशी मनाएगा कि चलो हमारी तो जेब खाली है, लेकिन चलो हमारा एक व्यक्ति तो दुनिया में नंबर 1 पहुंच गया। हो सकता है उसी को तोड़ देते हमारे देश के लोग। इसलिए सावधान रहना। बीजेपी की जो व्यवस्था है वो ये व्यवस्था है कि अमीर होता चला जाएगा, गरीब गरीब होता चला जाएगा, और गरीब अगर कुछ न बोले उसके लिए अनाज की व्यवस्था कर दी जाएगी सरकार। और जो अनाज की व्यवस्था शुरू हुई है वो इसलिए शुरू हुई है कि चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लिया तो सरकार ने मतलब छुट्टी नहीं कर दी थी। जैसे चुनाव जीता उसके बाद आपका गेहूं बंद हो गया, चना बंद हो गया, रिफाइंड बंद हो गया, नमक बंद हो गया। अब चुनाव फिर आने वाला है तो फिर शुरू होने जा रहा है। इसलिए आप इनकी व्यवस्था से सावधान रहिए। ये क्षेत्र समाजवादियों का रहा है, नेताजी का रहा है। केवल हम लोग को एक दूसरे को मनाना है, एक दूसरे का साथ लेना है। ये 23 में हम लोग संकल्प लें कि हर बिरादरी के लोगों का साथ लेकर के जिस तरीके से मैनपुरी की लड़ाई लड़ी गई है, उसी हर लड़ाई को लड़ेंगे, जिससे कि आने वाले समय में समाजवादी लोगों को एक बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। 24 बड़ी लड़ाई है और उससे भी बड़ी लड़ाई 27 है, और अगर 24 चूके तो याद रखना 27 में आपका हमारा पता नहीं लगेगा। इसलिए असली लड़ाई 24 है। और ये जो नौजवान दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी की सरकार रही तो नौकरी नहीं मिलेगी आपको, ऐसे ही पूरे हो जाओगे।
पहले तो हम लोग बेरोजगार बोलते थे, लेकिन इधर बीजेपी के लोगों ने बेरोजगार बाप भी बना दिया। आप हाथ खड़े करो, इसमें बेरोजगार बाप कितने लोग हैं? वो बेरोजगारों के बराबर बेरोजगार बाप हैं। अभी तक तो बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रही है, अभी तो लग रहा है कि 23 से उनको बेरोजगार बाप की लड़ाई लड़ रही है। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए। समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।